नमस्ते, वेलकम टू संवाद। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि हम क्षमादान पे बात करेंगे। क्षमादान इसलिए क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है क्षमादान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अब क्षमा क्यों करना है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्षमा करना होता क्या है। जब आपको किसी ने कोई तकलीफ दी है, कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके हिसाब का नहीं था और अब आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, एक ये नॉर्मल कंडीशन है। एक होता है कि आप ये चूज करते हैं कि जिस किसी ने भी जितना भी गलत किया है मैं उसके लिए कोई गुस्सा नहीं रखूंगी, उसके लिए कोई बदले का भाव नहीं रखूंगी। नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान मिलेगा तो उससे हम वैसे ही मिलेंगे जैसे बाकी सबसे मिलते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो एक काम उन्होंने किया था उसके प्रति हम सतर्क रहें। ठीक है, तो ये हो गया क्षमा करना। मतलब अगर आपने किसी को क्षमा किया है तो उसके प्रति आप कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि क्षमा न करने पे क्या होता है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, आप चेक करिए, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए माफ नहीं किया है। नहीं करते हैं क्षमा तो क्या होता है, बार बार उनको याद करते हैं, बार बार उस घटना को याद करते हैं और ये करने के बाद आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है। और वो कैसे दिखता है, बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ जाती हैं और ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं। और अभी अभी एक रिसर्च चल रही है जिसके मुताबिक, कंफर्म नहीं है ये, लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं उनका कहना ये है कि अगर आप अपने इमोशन को दबाते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, तो ये कॉज हो सकता है कैंसर का। अभी तक कंफर्म नहीं है बट है, चल रही है उस पर रिसर्च। तो ये मैंने आपको बता दिया कि माफ न करने पे फिजिकल इफेक्ट क्या होंगे। अब हम बात कर पाते हैं कि हम माफ क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हम माफ? हम इसलिए माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने माफ कर दिया तो मैं बार बार भगवान को याद नहीं दिलाऊंगी कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तो अगर मैं भगवान को याद नहीं दिला पाऊंगी तो फिर उस इंसान को दंड कैसे मिलेगा। फिर अगर मैं भूल गई तो मैं 4 लोगों को और नहीं बता पाऊंगी कि फला फला इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, तो मेरी तरफ से वो भी गुहार नहीं लगा पाएंगे। बेसिक लॉजिक यही होता है कि आप बोलते हैं ना, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता, मैं नहीं भूल सकता, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। क्यों नहीं कर सकते सर? कारण यही है, आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो उसको दंड नहीं मिलेगा, जबकि दंड आप दे ही नहीं सकते। ठीक, बहुत बेसिक सी चीज है। अब बात आती है क्षमा क्यों करें। पहली बात, क्षमा करने से, आप किसी को भी क्षमा करेंगे तो आप संत बनने के लिए क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान के सामने महान बनने के लिए क्षमा नहीं कर रहे हैं। आप किसी को भी क्षमा करते हैं, प्रैक्टिकल रीजन बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप किसी को क्षमा करेंगे आप लाइट फील करेंगे। वाई? क्योंकि अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो भूल जाते हैं ना उसका वो किया हुआ। ठीक है, किया था, हो गया, बात गई, हो गया, खत्म। लेकिन जितनी बार आप उस चीज को याद करते हैं, आपका शरीर उसको फील करता है, उस घटना को बार बार। कुछ बहुत बुरा आपके साथ हुआ था, आपने उस इंसान को आप आज तक माफ नहीं किया, लेकिन अगर आप याद करते हैं आपके पैर कांपते हैं, बीपी बढ़ जाता है, हाथों में पसीना आता है। अगर आप प्रैक्टिकल बता रही हो बिल्कुल ये चीज कि ऐसा होता है, आप बोल देते नहीं मैं उस इंसान को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। तो अगर आप माफ करते हैं किसी को तो आप अपने आप को फ्री करते हैं, आप अपने शरीर को एक पॉइजन से फ्री करते हैं। किसी को माफ करने का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर जहर नहीं भर रहे हैं, उस जहर से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाने जाते हैं, अगर आपको कोई सब्जी नहीं पसंद है तो क्या आप वो सब्जी ऑर्डर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। क्या घर में बनाते हैं? नहीं बनाते। जो चीज नहीं पसंद है क्या वो खाते हैं? नहीं खाते। तो जब वो घटना, वो इंसान पसंद नहीं है तो क्यों उसको बार बार याद करना है? जस्ट फॉरगेट इट, फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट इट गो। लेकिन ना फॉरगिव हो पाता है, फॉरगेट तो हो ही नहीं पाता है, लेट गो तो करना पता ही नहीं है। ठीक, इसलिए ना बड़े बनने के लिए माफ करना है, ना संत बनने के लिए माफ करना है।
क्योंकि जैसे ही मैंने आपको अगर बोला कि क्षमादान करें, तो आप बोलेंगे हम महात्मा थोड़ी हैं, हम फला फला की गलती नहीं भूल सकते। अरे अपने लिए भूलना है, क्योंकि आपको जहर से मुक्त होना है। ओके, तो क्षमा इसलिए करना है। बेस्ट रीजन किसी को फॉरगिव करने के लिए, मैं खुश रहना चाहती हूँ। ठीक, अब आते हैं क्षमा करने के फायदे। जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को, या मेंटली बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, डिप्रेस्ड हैं, है ना, गुड फॉर नथिंग फील करते हैं कि दुनिया इतना सब कुछ कर रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे लोगों को एक रजिस्टर में लिखने की जरूरत है। मैंने किन किन लोगों को अपनी लिस्ट में डाल रखा है जिन्हें मैंने माफ नहीं किया आज तक। कोई बड़ा रीजन हो सकता है, कोई छोटा रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है, कोशिश करें उन्हें माफ करने की। ठीक, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे, आप अपने अंदर एक जहर कैरी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, क्षमा करने का सबसे बड़ा फायदा, आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे होते हैं। आप ऊपर लोगों के साथ कितना भी अच्छा बिहेव कर लीजिए, उनके साथ अच्छे से बात कर लीजिए, बिल्कुल शुगर कोटेड, वो मिले तो उनको अच्छे से हाय हेलो करिए, घर पे बुलाइए, डिनर करिए, गिफ्ट दीजिए, सब करिए, लेकिन उनके पीठ पलटते साथ अगर आप ये बोल रहे हैं कि इस इंसान को मैं इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तो वो सब यूजलेस है जो आपने किया है, क्योंकि वहां तक वो बात पहुंच रही है। वो इंसान, आप जैसे आप पीठ पीछे बोल रहे हैं, वो भी इस चीज को महसूस करेगा कि ये सब करता है मेरे लिए, बट आई डोंट फील लाइक इतना सब कुछ करने के बावजूद। ओके, तो ये क्षमा करने के फायदे हैं। आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका शरीर अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में हमारे धर्म में कहा जाता है, मोक्ष। जब आप अपने आप को फील फ्री कराते हैं, जब आप अपने आप को लिबरेट फील कराते हैं, तब आपकी मोक्ष होती है। तो अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो क्षमा करना बहुत जरूरी है। ये फायदे बता दिए मैंने आपको। अब बात करते हैं कि क्षमा किसे करना है। 2 जगह पे क्षमा बहुत जरूरी है। पहला है खुद को क्षमा करें, दूसरा है उन लोगों को क्षमा करें जिनको आपने पकड़ के रखा हुआ है। हो सकता है वो आपके कलीग होंगे, हो सकता है बचपन में किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जो आपने नहीं इनवाइट की होती हैं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन किसी और ने आके आपके साथ बहुत गलत कर दिया है ना। वर्क प्लेस पे हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, पार्टनर ने धोखा दिया, लाइफ रिलेशन, एनीथिंग, एनी टाइम किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, उनको माफ कर दें। आप माफ नहीं कर सकते, भूल तो सकते हैं। अगर आप भूल सकते हैं, उससे क्या होगा, आप बार बार उस लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेंगे। होता ये है, लोग बोलते हैं मैं इस इंसान का बिल्कुल मुंह नहीं देखना चाहती। क्यों? क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन ये बार बार मेरे सामने आ जाता है। क्योंकि आप बार बार उसे याद कर रहे हैं, बार बार उसे ब्लेम कर रहे हैं, ये इंसान बुरा है, बुरा है, बुरा है। आप बार बार उसे अपने एक्सपीरियंस में खींच के ला रहे हैं। दिस इज वाई अगर नहीं माफ कर पा रहे हैं, भूल जाएं। अगर भूल नहीं पा रहे हैं, दोनों ही नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को किसी और चीज में एंगेज करने की कोशिश करें। ठीक वैसे जैसे बच्चों को जब चोट लगती है तो आप क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, जाओ खेलो। वो भूल भी जाता है। लेकिन ये मेथड आप अपने लिए क्यों लागू नहीं करते? किसी इंसान ने आपके साथ पहले बहुत बुरा किया, आप बिल्कुल माफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी कर रहा है, वो तो चीज हो गई। अब जब वो हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कैरी मत करिए। ठीक है, तो इसलिए क्षमा करना है लोगों को, और अपने आप को क्षमा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, और अगर आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ कभी भी हेवन नहीं हो पाएगी। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने आप को माफ करना क्यों जरूरी है। देन हम नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।